चौथे टेस्ट मैच से पहले इंडिया की टीम बड़े क्राइसिस में फंसती हुई नजर आ रही है। अर्शदीप सिंह इंजर्ड हो चुके हैं, आकाशदीप की बैक प्रॉब्लम दोबारा से निकल करके आ गई है। मोहम्मद सिराज ने इस सीरीज में लगातार 3 टेस्ट मैचेस खेल लिए हैं। ऐसे में अगर जबरदस्ती उनको चौथे टेस्ट मैच के लिए पुश किया जाता है और कहीं वो इंजर्ड हो गए तो 5वें टेस्ट मैच का क्या होगा। जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर के ऑलरेडी बात चल रही है कि उनको सीरीज में सिर्फ 3 ही टेस्ट मैचेस खेलने हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाने से भी डर लगेगा जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी पहले 2 टेस्ट मैचेस के दौरान रही है। अब इंडिया के सामने सवाल यह है कि चौथे टेस्ट मैच में कौन से 3 गेंदबाजों को मैदान पर उतारा जाए। इंडिया की हालत इस वक्त पर यह हो गई है कि 3 तेज गेंदबाज पूरे करना चौथे टेस्ट मैच के लिए मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में अंशुल कंबोज को इंडियन स्क्वाड में शामिल तो कर लिया गया है, लेकिन उनको इंक्लूड भी कर लें तब भी 3 तेज गेंदबाज कौन से होंगे, ये बड़ा सवाल है। 1 बाय 1 बात करते हैं। अर्शदीप सिंह जो प्रैक्टिस के दौरान साई सुदर्शन ने एक शॉट खेला और फॉलो थ्रू में उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनके बॉलिंग हैंड पर बॉल लगी जिससे कट लग गया और उनको फिर उसके बाद स्टिचेस लगाने पड़े, तो उनकी इंजरी सीरियस है। वो चौथे टेस्ट मैच से पूरी तरह से रूल्ड आउट हो गए हैं। 5वें में भी खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे इसको लेकर के अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, तो उनकी बात एक तरह से खत्म हो जाती है। उसके बाद अगर आकाशदीप की बात करें तो बैक इंजरी से वो लंबे टाइम से सफ़र कर रहे हैं। ये इंजरी उनको ऑस्ट्रेलिया के दौरान हुई थी, उसके बाद लंबे टाइम तक उन्होंने क्रिकेट मिस की। आईपीएल में आके सेकंड हाफ में उन्होंने वापसी की थी। इवन वो इंग्लैंड भी आए थे तो इंडिया ए के साथ उनको कुछ गेम्स खेलने थे, उन्होंने वो गेम्स नहीं खेले। पहला टेस्ट मैच भी उन्होंने नहीं खेला। उसके बाद आके उन्होंने एक टेस्ट मैच में बड़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी की, बट लास्ट टेस्ट मैच में अगर आपने ध्यान दिया हो तो उनकी पेस कम होती हुई नजर आई, वो आपको बाउंस कम नजर आया क्योंकि बैक का एफर्ट उतना नहीं लग रहा था और बैक प्रॉब्लम से वो सफ़र करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान वो बॉलिंग कर रहे थे, उनको बैक प्रॉब्लम हुई जिसके बाद फिजियो ने उनके साथ दोबारा से काम किया और उनको वापस लेके गए। अब ये उनकी बैक प्रॉब्लम कब तक हील हो जाएगी इसको लेकर के अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बट उनकी बैक प्रॉब्लम भी इंडियन टीम के लिए एक सीरियस कंसर्न है। मोहम्मद सिराज की बात अगर करें, जितनी गेंदबाजी वो इस सीरीज में कर चुके हैं या इससे पहले इंडिया के लिए कर चुके हैं, तो उनका वर्कलोड भी मैनेज किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अकेले गेंदबाज फिट हैं, उनको आप लगातार गेंदबाजी कराते रहें और उनको भी इंजर्ड करवा दें, क्योंकि अगर वो इंजर्ड हो गए तो फिर इंडिया के लिए फास्ट बॉलिंग के वर्कलोड को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो उनको सीरीज में 3 टेस्ट मैचेस खेलने थे, लेकिन ये टेस्ट मैच सबसे इंपॉर्टेंट है, सीरीज स्टेक पर है और अगर ये वाला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे और इंडिया की टीम हार गई तो 5वां टेस्ट मैच तो वैसे ही इररिलेवेंट हो जाएगा, उसमें खेलने ना खेलने का मतलब ही नहीं बनता। तो इसलिए जसप्रीत बुमराह ये वाला टेस्ट मैच खेलेंगे। तीसरे टेस्ट मैच और चौथे टेस्ट मैच के बीच में ब्रेक भी बहुत लंबा रहा है, तो वो भी एक वजह है कि उनको जो वेल डिजर्व ब्रेक चाहिए था वो मिल गया है, तो उस वजह से वो वापस से फ्रेश आएंगे और आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस सीरीज में उन्होंने अच्छी खासी गेंदबाजी की है। पहले मैच में जब वो खेले थे तो वहां पर भी उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया था, इस मैच में खेले तो वहां पर भी एक 5 विकेट हॉल उन्होंने लिया, तो लंबी गेंदबाजी भी की है, अच्छी गेंदबाजी भी की है। बट इस वक्त पर इंडियन टीम की सबसे बड़ी जरूरत जसप्रीत बुमराह है। आपको एक जेन्युइन फास्ट बॉलर चाहिए, विकेट टेकर चाहिए, बट साथ में आपको गेंदबाज भी चाहिए क्योंकि आप गेंदबाज पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो जसप्रीत बुमराह को हर हाल में ये वाला टेस्ट मैच आपको खिलाना है। एक गेंदबाज तो आपके लिए वो हो गए। प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाने का रिस्क मुझे नहीं लगता है कि इंडियन टीम इस वक्त पर लेना चाहेगी। एक और ऑलराउंडर के रूप में तेज गेंदबाज आपके पास है शार्दुल ठाकुर। जरूरत पड़ने पर क्या गौतम गंभीर की जो पसंद है कि नंबर 9 तक बैटिंग आपके पास हो जाए, नीतीश रेड्डी शार्दुल ठाकुर दोनों खेल जाएं, शार्दुल ठाकुर आपके एज अ 3rd फास्ट बॉलर खेल रहे हों और नीतीश कुमार रेड्डी एज अ 4th फास्ट बॉलर खेल रहे हों, क्या ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि एक गेंदबाज तो आप अभी अंशुल कंबोज को खिला सकते हैं। अंशुल कंबोज भले ही उनको स्ट्रेट अवे कॉल किया गया है, इंडिया में थे, वहां से वो फ्लाई करके गए हैं, क्या टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार हैं। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि जब इंडियन टीम इतने लंबे दौरे पर जा रही है तो एक स्टैंड बाई फास्ट बॉलर साथ में जरूर रखना चाहिए। पिछले दौरों पर आपने देखा कि टीम जब इतने लंबे दौरे के लिए ट्रैवल करती है तो स्टैंड बाई फास्ट बॉलर हमेशा टीम के साथ रहते हैं। पहले आपने हर्षित राणा को रोका, फिर एक मैच के बाद उनको रिलीज कर दिया जब बवाल हुआ, अब वापस से इंडिया से अंशुल कंबोज को फ्लाई कराया गया। बेटर होता जब वो इंडिया ए की टीम के साथ वहां पर गए हुए थे तो वहीं पर उनको रोक लिया जाता, तो यूज टू भी होते कंडीशंस के और मैच खेलने के लिए 100% तैयार होते। अब स्ट्रेट अवे यहां से जाके फ्लाई करना और कुछ दिनों में जाके टेस्ट मैच खेलना किसी भी प्लेयर के लिए कभी भी आसान नहीं रहता। लेकिन अब सूरत हाल ऐसा बन गया है कि अंशुल कंबोज का डेब्यू होता हुआ नजर आ रहा है
है अगर आकाशदीप पूरी तरह से फिट नहीं होते हैं। सिराज को भी आपको फिर हर हाल में पुश करना पड़ेगा कि आपको खेलना ही पड़ेगा। पांचवें टेस्ट मैच का, पांचवें टेस्ट मैच में देखेंगे कि वहां पर बॉलिंग का कॉम्बिनेशन कैसे पूरा करेंगे। बट चौथे टेस्ट मैच में आपके जो 3 फास्ट बॉलर की चॉइस बनती है उसमें जसप्रीत बुमराह नंबर 1 है, मोहम्मद सिराज, चूंकि यहां पर 9 दिन का ब्रेक उनको भी मिल गया है तो ये वाला टेस्ट मैच आप उनको पुश करके खिला सकते हैं। बट गेंदबाजी करवाते हुए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेल्स उतने लंबे आके दोनों तेज गेंदबाज नहीं डाल पाएंगे। जसप्रीत बुमराह का भी वर्कलोड मैनेजमेंट आप देख रहे हैं, मोहम्मद सिराज का भी आपको देखना पड़ेगा। और फिर ऐसे में जो तीसरे फास्ट बॉलर हैं अंशुल कंबोज जो कि नए हैं, उनको कितनी लंबी गेंदबाजी आप कराएंगे। तो इंडिया क्या फिर ऐसे में शार्दुल ठाकुर को एज अ 4th फास्ट बॉलर शामिल कर सकती है नीतीश कुमार रेड्डी को, क्योंकि जो ओवर आपको मैनेज करने हैं, लंबी गेंदबाजी करनी है। नीतीश कुमार रेड्डी से कितनी लंबी गेंदबाजी कराई जा सकती है, कब कराई जा सकती है। हालांकि पिछले मैच में हुआ था, उन्होंने जब नई गेंद उनको मिली तो अच्छी गेंदबाजी की, लंबे स्पेल भी मिले, 5 ओवर के स्पेल भी उनको मिल गए थे। लेकिन इस टेस्ट मैच में क्या इंडिया सेम स्ट्रेटजी के साथ जाएगी, ये यहां पर चेंज होगा। शार्दुल ठाकुर को एज अ 4th फास्ट बॉलर लेके आएंगे। मैं तो एक चीज और भी कहूंगा कि अगर आपकी फास्ट बॉलिंग उतनी स्ट्रांग नहीं हो पा रही है तो स्पिन बॉलिंग को थोड़ा स्ट्रांग कर लीजिए। कहीं से आपको एक एडिशनल बॉलर जरूर लेके आना पड़ेगा जो नंबर ऑफ ओवर भी कर सके और आपके लिए विकेट टेकर भी हो। तो ऐसे में क्या कुलदीप यादव का इंडियन टीम में शामिल किया जाना बनता है, वो सोच भी रह सकती है। मेरे से अगर आप पूछे तो मैं ये कहूंगा कि 3 फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अंशुल कंबोज, ये 3 फास्ट बॉलर आप खिलाइए। एक स्पिनर आपके रवींद्र जडेजा हो गए, दूसरा आप जो है वो कुलदीप यादव को खिला लीजिए। अब ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर फिर बाहर जा सकते हैं या फिर आपको नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर करना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक प्लेयर को तो आपको बाहर छोड़ना पड़ेगा। इंडिया के सामने डिलेमा है क्योंकि यही 3 अगर खेलते हैं उसमें से 2 का आप वर्कलोड मैनेजमेंट देख रहे हैं, उनको आप जरूरत के हिसाब से ओवर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे ये एक सवाल रहेगा। अंशुल कंबोज अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो इंडिया के सामने कुछ पेचीदा सवाल हैं। चौथे टेस्ट मैच की प्रॉब्लम सॉल्व हो भी गई बट 5वें में आपके लिए और ज़्यादा मुश्किलें आएंगी क्योंकि जसप्रीत बुमराह 5वां नहीं खेलेंगे। फिर सिराज चौथे टेस्ट मैच के बाद 3 दिन का ही गैप है, तो क्या आप उनको लगातार 5वां टेस्ट मैच भी खिला देंगे? ऐसे में आकाशदीप क्या तब तक फिट हो जाएंगे, अर्शदीप फिट हो जाएंगे? 5वें में प्रॉब्लम्स और बड़ी होंगी। बट अभी कम से कम इस टेस्ट मैच में इंडिया का जो फास्ट बॉलिंग का क्राइसिस है वो उतना बड़ा नहीं है, मैनेजेबल है। आपके पास 3 फास्ट बॉलर अभी तो मिल जाएंगे, आगे की आगे देखी जाएगी। और ओवल में आप वैसे भी देखते हैं कि ट्रेडिशनली स्पिनर्स का रोल ज्यादा रहता है, तो वहां पर कुलदीप यादव भी एक विकल्प के रूप में आपके स्क्वाड में जरूर आ जाएंगे। तो जो मैं कुलदीप को प्लेइंग 11 में लाने की बात कर रहा हूं वो रियलिस्टिक 5वें टेस्ट मैच में ज्यादा लगेगी क्योंकि 5वें टेस्ट मैच में इंडिया के पास ऑप्शंस भी कम होंगे, स्पिनर का रोल भी ज्यादा होगा और उस विकेट पर आप शायद 3 स्पिनर खिलाने के लिए खिला सकते हैं। कहने के लिए 3 स्पिनर होंगे बट रियलिस्टिकली कुलदीप यादव आपके 1 बॉलर और बाकी 2 ऑलराउंडर हैं। तो इंडिया का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है चौथे टेस्ट मैच से पहले। बट फास्ट बॉलिंग क्राइसिस जरूर है और इंडियन टीम को चाहिए था जो फास्ट बॉलर वहां पर गए थे, चाहे वो मुकेश कुमार होते, चाहे वो अंशुल कंबोज होते, चाहे वो हर्षित राणा होते, उनको स्टैंड बाई में इंग्लैंड में जरूर रोकना चाहिए था। इतने लंबे दौरे से पहले आपने सारे फास्ट बॉलर वापस भेज दिए और अब हालत ऐसी हो गई है कि 3 तेज गेंदबाज ढूंढना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। अब ले दे के जो है आपको उसी में मैनेज करना पड़ रहा है और ये सीरीज स्टेक पर है। अगर इंडियन फास्ट बॉलर्स ने अच्छा नहीं किया इस टेस्ट मैच में तो इंडिया ये सीरीज भी हार सकती है। तो दोस्तों ये था वीडियो, आप लोग को पसंद आया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।